सो आज हमारे बीच मौजूद है महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश के उपाध्यक्ष माजी खासदार श्री हुसैन दलवाई साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। तो सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप मुंबई में आए कैसे। हालांकि मुंबई में मैं एसएससी हुआ 1962 को। उसके बाद ऐसे एसएससी मेरी एग्ज़ामिनेशन होने के बाद मेरे भाई का कार्ड आया। पहले पोस्ट से कार्ड आता था कि तू मुंबई में आ जाना। और वो जोगेश्वरी में मजासवाड़ी में है, मुंबई के एक छोटी सी रूम में रहते थे, जिसमें मेरी भाभी थी, उनको बेटी हो गई थी, वो थी, और मेरी बहन भी थी। उसमें एक छोटे रूम में मैं आया। मुझे आज भी आश्चर्य लगता है कि इतना छोटा रूम होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे बुला के लिया। और उस वक्त हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। हमारे मेरे वालिद साहब का छोटा सा धंधा था, व्यापार था कवेलू का चिपलून में, वो सब बंद हो गया, वो ज़ईफ़ हो गए थे। और भाई थोड़े पैसे भेजते थे, उसके ऊपर ही चलता था। तो मैं इधर आया। तो इधर आने के बाद भाई भी नौकरी नहीं करते थे, क्योंकि वो भी सोशल वर्कर थे। हमीद दलवाई उनका नाम, बड़ा नाम है, और सोशल रिफॉर्मिस्ट करके उनका नाम है। तो लेकिन भाभी मेरी मेहरुन्निसा दलवाई, वो भी सामाजिक काम करती रही। मौलाना क्या बोलते हैं, वो एक मुस्लिम समाज में काम चलता था, और महात्मा फुले के नाम से उनका संगठन था। तो एक जब वहाँ मुंबई में आने के बाद मुझे वो हर दिन बोलते थे, जैसा रिज़ल्ट एसएससी का लगने वाला था, तो उन्होंने और भाभी ने मुझे बार बार बोले कि कुछ हर्ज नहीं, तू अभी पास नहीं होगा, तो फिर चिपलून में जा, हम साइकिल की व्यवस्था करेंगे, और अक्टूबर की पर एग्ज़ामिनेशन दे के वहाँ पास हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। तो मैं बोलता था, मैं तो पास होने वाला था। तो उनको आश्चर्य लगता था, ये पास कैसा होगा, इतनी बुरी हालत में पड़ा है, तो पास कैसा हो सकता है। लेकिन वो दोनों घर के बाहर जाने के बाद बहन रहती थी, मैं वो एसएससी के मेरे क्वेश्चन पेपर निकाल के फिर देखता था कितने मार्क्स हर क्वेश्चन को मिलेंगे। तो मुझे लगता था मैं पास होऊंगा, ये ना ऐसा कैसा बोलते हैं। तो जब मेरा रिज़ल्ट होने वाला था, तब इसमें न्यूज़पेपर में रिज़ल्ट आता था, नंबर आते थे, पास जो होते थे उनके नंबर न्यूज़पेपर में आते थे। तो मैं उस रात को बाहर सोया वरांडे में, और मैं बहुत घबरा गया था। 2 दफ़ा मैं इसमें टॉयलेट के लिए जाके आया। फिर 4 बज गए तो मैं वहाँ से निकला, और 20-25 मिनट का रास्ता है जोगेश्वरी स्टेशन तक आने तक। वहाँ तक आया तो पेपर आए नहीं हुए थे। तो मैं ईरानी के होटल में बैठ के एक पानी कम चाय पिया, और पेपर जब आए तो दौड़ते दौड़ते गया, मराठी एक पेपर लिया, उसमें मेरा नंबर था। दूसरा पेपर लिया, उसमें भी नंबर था। तो भाई मेरे इंडियन एक्सप्रेस हमेशा पढ़ते थे, तो इंडियन एक्सप्रेस लिया, उसमें भी मेरा नंबर था। तो फिर दौड़ते दौड़ते मैं गया, और दादा दादा मैं पास हो गया। तो वो उठे, पास हो गया, अरे देखो देखो नंबर देखो। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने मुझे कॉमर्स स्कूल का कॉलेज में डाले, बांद्रा में। तो वहाँ मैं 3 महीना ही जा पाया। फिर नौकरी ढूंढते ढूंढते मैं नौकरी मिल गई, वो साल मेरा फुकट गया, लेकिन मेरी टर्म भर गई थी। और दूसरे साल मैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स हो गया, और मुझे कॉमर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं आर्ट्स में जाना चाहता था। तो मैं कीर्ति कॉलेज में इंटर के लिए
वहाँ एडमिशन लिया। वहाँ हमारे डॉक्टर राणे करके थे, वो हमें बहुत अच्छा मेरे से बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके थे। उनके साथ मैं आदिवासी भाग में भी काम किया हूँ। और प्रिंसिपल थे मेहपू रेगे, एमपी रेगे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत बड़ा बड़ा उनका नाम था। तो वहाँ से मैं इंटर होने के बाद मैं यहाँ कॉलेज बदल दिया और रुपारेल कॉलेज में आया, क्योंकि मैं नौकरी करता था। नौकरी करके मैं एमए तक पढ़ा हूँ। तो नौकरी करता था तो मुझे ऐसा हो गया कि एक तरह से नौकरी करते करते सीखना ये बड़ी बात थी। तो वहाँ मैं मॉर्निंग में कॉलेज में जाता था और मैंने खादी कमीशन में था मैं, तो वहाँ ड्यूटी बदल के लिए एक दूसरा डिपार्टमेंट में गया। वो दोपहर के बाद वहाँ ड्यूटी रहती थी। तो वहाँ से मैं एसी ये हो गया, बीए हो गया। और बीए होने के बाद मैं एमए को सोशोलॉजी लिया। और एमए का ये मैंने वो नौकरी छोड़ दी और मैं टीचर बन गया। टीचर इसलिए बन गया क्योंकि मुझे राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट था और अच्छा भाषण करने के लिए आना चाहिए। तो हमारा एक दोस्त था प्रोफेसर गोपाल टुखंडे करके, वो बहुत अच्छा भाषण करता था। मैंने पूछा उसको कि आप इतना अच्छा भाषण कैसा करते थे? तो वो बोला कि मैं टीचर हूँ ना, तो मुझे आदत हो गई है। तो फिर मैंने भी रिज़ाइन किया। वो बहुत हंगामा हो गया खादी कमीशन में कि अच्छी नौकरी छोड़ रहा है, लेकिन मेरे भाई कुछ नहीं बोले। फिर मैं टीचर बन गया। तो 3 साल मैं टीचर था, उसमें 2 साल मैं यहाँ था दादर के अच्छे स्कूल में मैं पढ़ाता था। और वहाँ से मैं एमए किया। एमए के बाद ऐसा ही चलता रहा। फिर पॉलिटिक्स में तो रहता है। मैं समाजवादी आंदोलन में था, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी मैंने काम किया है। डॉक्टर लोहिया और मधु लिमये के विचारों का बड़ा असर मेरे ऊपर था। तो वो नौकरियाँ करते करते ये सब करता रहा था। फिर वो भी नौकरी छोड़ी और मैं पत्रकार बन गया, संवाददाता लोकमत में। वो वहाँ कुछ मुझे अब और अच्छी राजनीति की ट्रेनिंग भी मिल गई। मैं जब खादी कमीशन में काम करता तब भी मैं झोपड़पट्टी में भी काम करता था। साने गुरुजी हमारे, उनकी पोती ने भांजी, वो वहाँ काम करते थे अंधेरी में। तो अंधेरी में मैं भाई के साथ रहता था। तो शाम को मैं कभी कभी झोपड़पट्टी में उनके साथ काम करता था। तो एक तरह से मुझे आदत ही हो गई थी। और समाजवादी विचारों का एक ये था। मैं समाजवादी मुंबई के समाजवादी पार्टी उस वक्त की, उसका मैं सेक्रेटरी भी बन गया था। और आगे जाके हम युवक क्रांति दल में काम करने लगे। तो सर आपने ये यूनियन ये कब फॉर्म केलं? हाँ, मैं फिर यूनियन में भी काम किया। और ख़ास करके इमरजेंसी में मैं आदिवासी में काम करने गया। हाँ हाँ, क्योंकि आपने इमरजेंसी के खिलाफ भी आपने आंदोलन लिया था। इमरजेंसी होने के बाद मैं आदिवासी में हमारे भूमि सेना करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कालूराम धोदड़े हमारे नेता हैं और बहुत अच्छा काम करते थे। उनके साथ मैं कुछ दिन काम किया, 1 साल 2 साल, दो साल तो काम उनके साथ में किया। और उसके बाद मैं मील मज़दूरों में काम करता था। मैं और प्रताप आजबे करके जो पत्रकार है, सीनियर पत्रकार, वो 2 लोग प्रभाकर मोरे जी के नेतृत्व में हम लोग मील मज़दूरों में काम करते थे। उस वक्त बहुत बड़ी लड़ाई करते थे। तो सर आपके पॉलिटिकल जर्नी के बारे में आप आज की युवा पीढ़ी को आप क्या बताना चाहोगे? ऐसा कि आज के पीढ़ी के लिए बताने जैसा बहुत कुछ है। मेरे बारे में अगर पूछेंगे आप, तो मैं मेरी शादी 1974 में हुई और उसमें भी इंटर रिलीजियस मेरी मैरिज हुई थी।
और मेरे मैरिज के बाद मैं फुल टाइम काम करने लगा और हम युवक क्रांति दल में काम करते थे। कई सवाल उठाए हमने, मज़दूरों के सवाल उठाए, खेत मज़दूरों के सवाल उठाए, कहाँ कहाँ जाते थे हम और वहाँ आंदोलन करते थे, सत्याग्रह करते थे। आदिवासियों में तो काम किया ही है हमने। उसके बाद हम इसके स्टूडेंट मूवमेंट में भी थे। हाँ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा तो वही आवाज़ उठाते थे। फिर देहातों में दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ तो वहाँ पहुँचते थे और वहाँ एक न्याय मिलना चाहिए इसलिए आंदोलन करते थे। और कई आंदोलन ऐसे हैं कि वहाँ सक्सेसफुल हम हो गए। जैसा कि पूना में पूना डिस्ट्रिक्ट में एक जगह दलितों को पर बहिष्कार हुआ तो हम गए वहाँ कुछ लोग मिल के। ये आंदोलन का इस तरह से ये होता है। जहाँ जहाँ दलितों के ऊपर आज भी, दलित होने दो, हिंदू मुस्लिम फसाद होने दो, मैं आज भी वहाँ जाता हूँ, लोगों में काम करता हूँ और एक तरह से न्याय लोगों को दिलाने की कोशिश हम लोगों की रहती है। तो इस तरह के बहुत सारे, मैं खेत मज़दूरों के आंदोलन में भी भाग लिया हूँ। कई जगह मुझे अटक हो गई है, कई जगह मैं जेल में गया हूँ। नामांतर का सवाल लेके हम लोग बहुत दिन जेल में थे। फिर यहाँ वर्ली में दलितों के ऊपर, दलित और दलितेतर ऐसा ये हो गया था। बहुत बड़ा ये हो गई थी, एक दूसरे को मारने का प्रयास हो गया था। तो वहाँ भी हम घुसे तो हम लोगों को पकड़ के अंदर किए थे। तो ये, और आज भी यही करता हूँ मैं। जहाँ जहाँ फिर सातारा होने दो कि या नासिक होने दो, कहाँ भी जहाँ अन्याय है और जहाँ हिंदू मुसलमान तनाव है या दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार है तो हम लोग जाते हैं। और एक तरह से मैं, अगर हिंदू मुसलमान का सवाल होगा तो मैं पहले हिंदू समाज के घर जाता हूँ। तो वह कभी भी मुझे हिंदू समाज के लोगों ने अड़ाया नहीं, आप कौन, आप काय के लिए आए, ऐसा कभी नहीं बोलते। तो हर जगह इस तरह का काम हम तो करते आए हैं। आज मेरी उम्र 80 के आगे है, लेकिन मैं 17 साल से यही बात कर रहा हूँ। और राजनीति के बारे में बोलेंगे तो युवक क्रांति दल में काम करते करते फिर युवक क्रांति दल से हम लोग जनता दल में मैं ज्वाइन किया। लेकिन जनता दल भी यहाँ ठीक नहीं चल रहा था, समाजवादी पार्टी ठीक चल रही थी। तो राज बब्बर साहब ने मुझे बड़ी इससे समाजवादी पार्टी में लिया। तो समाजवादी पार्टी में काम कर रहा था मैं। तो वहाँ उस वक्त हमारे समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आज़मी यहाँ के बम्बई के सदर थे। तो उनके नेतृत्व में हम लोगों ने कारपोरेशन का इलेक्शन लड़े, मुंबई कारपोरेशन का। तो 22 लोग हमारे चुन के आए। तो उसके बाद विधान परिषद की एक सीट वहाँ से 2 सीटें वहाँ से चुन के जाने वाली थी। तो यूसुफ अबरानी हमारे दोस्त हैं और एमएलए रहे हुए हैं, बहुत अच्छा आदमी है, इस्लाम जिम खाना के वो चेयरमैन हैं। उन्होंने अबू आसिम आज़मी को कहा कि आप ऐसा करिए, हुसैन दलवाई को हम एमएलसी बना सकते हैं। तो बोले अपने तो 22 लोग हैं, हाँ लेकिन अपन प्रपोजल रखेंगे, हमारा होना चाहिए, क्योंकि उनके 50 लोग हैं कांग्रेस के। तो अपनी मदद होगी तो ही निकल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि हमें एक सीट मिलनी चाहिए। तो वो फिर उन्होंने चलाया। फिर शरद पवार साहब के पास हम लोग गए। अबू आसिम आज़मी ने उसमें बहुत बड़ी मदद की और उस वक्त मैं ऑटोमेटिकली विधान परिषद का सदस्य बन गया। उसके बाद उसके बाद मुझे कांग्रेस में आना पड़ा, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से मेरे मतभेद हो गए कि मैं ये कह रहा था कि समाजवादी पार्टी सबकी होनी चाहिए, जिसमें हिंदू, मुसलमान, दलित, दलितेतर सारे लोग रहने चाहिए, सिख होने चाहिए, क्रिश्चियन होने चाहिए, क्योंकि मेरे विचार तो वही थे। तो खाली मुसलमानों की पार्टी बनना ये मुझे पसंद नहीं था। तो मेरे उनके थोड़े मतभेद हो गए। तो
मैं क्या करने का, मैं दूसरा ही हमारे कार्यकर्ता कहने लगे कि अपन महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी करेंगे, इस तरह की बात हो रही थी। तो मुझे दिल्ली से इन्होंने फ़ोन किए, अपने गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, और वो उनके और मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब जो विधान परिषद के सदस्य भी रहे, बड़ा अच्छा आदमी है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, उनके फ्लैट पे बुलाया और बोले गुलाम नबी आज़ाद साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब बोले आप कांग्रेस ज्वाइन करो। तो मैं बोला ऐसे कैसे मैं कांग्रेस ज्वाइन करा, उस वक्त तो मुश्किल था, क्योंकि हम कांग्रेस के खिलाफ़ हमेशा बात करते थे, मेरी फैमिली कांग्रेस के खिलाफ़, तो कैसा होगा। तो 3-4 दफ़ा उन्होंने फ़ोन किया और बोले नहीं आप आइए, सोनिया जी के साथ पहली बात होगी, फिर आपकी जो एंट्री है वो सोनिया जी के हाथ से होगी। तो हम बोले आप अकेले आइए। बोला मैं अकेला नहीं आऊँगा, मैं मेरे साथ जो महिला आघाड़ी की अध्यक्ष है शैलाताई साथ होते, फिर हमारे हरबंस सिंह जी हमारे साथ थे, वो जनरल सेक्रेटरी, और एक जो यूथ कांग्रेस के युवजन सभा के थे, समाजवादी युवजन सभा के अध्यक्ष, वो ऐसे हम 4 लोग दिल्ली गए। तो वहाँ हम उतरे और डायरेक्ट इनके पास गए, गुलाम नबी आज़ाद जी के घर गए। तो वहाँ उस वक्त महाराष्ट्र के प्रभारी माधवराव सिंधिया जी थे, राजा थे वो, और बहुत ही अच्छा आदमी थे। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उनको भी बुलाया। फिर यहाँ ये थे प्रतापराव भोसले अध्यक्ष थे, कृपा शंकर सिंह जनरल सेक्रेटरी थे, उनको भी बुलाया और वहाँ हमारी बैठक हुई क्या करने का क्या नहीं। और वहाँ तय हो गया कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे और फिर सोनिया जी के पास जाएंगे। तो फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस भवन में गए। तो हमारे लिए तो वो कांग्रेस भवन यानी बहुत बड़ा था, और प्रेस इतनी बड़ी, शाम को 7 बजे 7:30 बजे इतने बड़े पैमाने ये लोग थे। तो गुलाम नबी आज़ाद बार बार मुझे बोल रहे थे ज़रा ज़ोर से बोलिए। तो मैं तो प्रेस से बोलने वाला ही आदमी था। तो प्रेस में बोलते वक्त मेरी इंट्रोडक्शन वगैरह की थी, कर दी थी, तो उसकी पब्लिसिटी बहुत हो गई, सारी प्रेस थी, टीवी वाले थे, बहुत पब्लिसिटी हो गई। उसके बाद मुझे उन्होंने सोनिया जी के घर लेके गए। तो सोनिया जी से साथ ठीक ढंग से बात हुई, मेरे साथ जो लोग थे उनकी भी पहचान हो गई। तो सोनिया जी ने मुझे पूछा आप क्या चाहते हैं। तो मैं बोला मैडम मैं कुछ नहीं चाहता, मैं आपके नेतृत्व में काम करना चाहता हूँ, खाली मेरे साथ जो लोग हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो वो बहुत इम्प्रेस हो गए कि नहीं ठीक बात है। मैं मुंबई में आया तो मुझे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष किया गया, और आज तक मैं उपाध्यक्ष हूँ। हमेशा पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। उसके बाद मेरी 6 महीने भी नहीं हुए होंगे, यहाँ सरकार बनी, तो सरकार में मुझे मिनिस्टर किया गया, वो भी मैं मांगा नहीं था, लेकिन सोनिया जी की ये थी तो उन्होंने मुझे मिनिस्टर बनाया। 1 साल हो गया। उसके बाद मैं दिल्ली में था तो अशोक चौहान साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे दिल्ली में फ़ोन किया आप कहाँ हो, बोला दिल्ली में हो, और वहाँ क्या कर रहे हो, इधर आइए आपको फॉर्म भरना है एमएलसी का। और फिर एमएलसी में बन गया। 1 साल एमएलसी रहा। तो हम महाराष्ट्र के प्रभारी कांग्रेस के मोहन प्रकाश जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया क्या कर रहे हो, सोया हूँ। अच्छा ठीक है, कहाँ जाना नहीं। फिर मैं चाय पीते वक्त पेपर देखा तो उसमें राज्यसभा का चुनाव होने वाला था, हालांकि मुझे मालूम भी नहीं था, और उसमें कुछ नाम थे बड़े लोगों के, तो उसमें मेरा नाम होने का सवाल है ना, मुझे मेरे दिमाग में भी नहीं था। दोपहर को फिर हमारे उस वक्त यहाँ के सदर थे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, उनका फ़ोन आया कि दिलवाई साहब कहाँ हो, बोला मुंबई में हूँ। तो कहाँ जाना नहीं, उन्होंने बोला नहीं जाऊँगा। तो मैं ये इसका ठाणे शहर का प्रभारी था, वहाँ मीटिंग थी, वहाँ गया था।
वहाँ मीटिंग किए और लोगों को, कार्यकर्ताओं को कहा शायद कल एक बहुत आदमी, बड़ा आदमी पे ये करेंगे, अपने पेपर सा यानी फॉर्म भरेंगे, एक फॉर्म भरेंगे ईमेल्स इसका राज्यसभा का, तो हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो ऐसा बोल के मैं उनको बोला कि वो कभी भरने वाले हैं, क्या भरने वाले हैं, फ़ोन करके बताऊंगा। मैं आ रहा था तो अहमद पटेल साहब का मुझे फ़ोन आया और वो बोले आपका हो गया। तो मैंने उनको पूछा क्या हो गया, तो बहुत ही मेरे ऊपर गुस्सा किए। क्या हो गया आपको मालूम नहीं, राज्यसभा का मेंबर हो गए, राज्यसभा मेंबर हो गया। मैं बहुत अच्छी तरह से काम किया। हालांकि राज्यसभा में जो काम करते हैं उनको ये रहता है कि एक तो फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, ये दोपहर तक काम करने का, और उसके बाद अगर कुछ होगा तो ये आने का, नहीं तो नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, होटी होगा तो आना चाहिए। लेकिन मैं पूरा दिन रहता था, कई सवाल उठाए मैंने। फिर वो टर्म मेरी, वो पृथ्वीराज चौहान साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर बने, उनके इसके ऊपर मैं गया। तो वो टर्म मेरी 2.25 साल की थी। वो ख़त्म होने के बाद दूसरी टर्म भी मुझे सोनिया जी ने दी। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत बहुत कुछ मुझे दिया और न मांगते हुए दिया, ये सबसे बड़ी बात है। तो सर आपने राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में आपने काम किया है, कि आपको दोनों में ऐसे क्या फ़र्क महसूस हुआ या आपका क्या एक्सपीरियंस है?